आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजनीति से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को देने को कहा है, जिसे निर्वाचन आयोग को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहा है उसकी आय का साधन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं माना है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुट गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी मान रहा है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार उद्योगपतियों से ज्यादा मात्रा में चंदा ले रही है। इसके बाद सरकार उन उद्योगपतियों को लाभ भी पहुंचाती है। मोदी सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू की। इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीतिक पार्टियों के आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसे चुनावी बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक पार्टी या पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट पाने वाली पार्टी चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकती है। इसके लिए एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होता है और फिर राजनीतिक पार्टी इसे भुना सकती है। इस चुनावी चंदे को पूरी तरह से वैध माना गया है। सरकार का तर्क है कि इस योजना से काला धन के प्रवाह को रोका जा सकेगा। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।